शांति। आज प्यारे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाया, बच्चे आप शांति के सागर की संतान हो तो बहुत शांत रहना है, शांतिपूर्वक व्यवहार करना है और अपनी चेकिंग करके जो भी अवगुण हैं उनको निकालते जाना है। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो ना। बाबा कहते हैं इसलिए क्या करो, तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? बाबा बोले, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। मतलब बाबा से स्नेह, जितना हमें बाबा से प्यार होगा उतना ही हम दूसरों को स्नेह दे सकेंगे, स्नेह के वाइब्रेशन फैला सकेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो ना, कोई दैहिक प्यार नहीं, लगाव झुकाव नहीं। बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि, सब बाबा के बच्चे सब अच्छे हैं, ये शुभ भावना, इसको बाबा कहते हैं। कई फिर इसका गलत रूप से उठा लेते हैं, फंस जाएगी बुद्धि देह में, कहेंगे बाबा ही तो कहता है ना सबसे प्यार से चलो, वो नहीं बाबा कहता है। वो तो बाबा कहते हैं बच्चे देह से तो प्राम होना है, इसलिए ये ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत देते हैं बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ। ना मूडी, मन करेगा तब कैसे हो जाएंगे, जब अपना मन नहीं होगा तब कैसे हो जाएंगे, उनको कहते हैं मूडी, हर घड़ी मूड बदलने वाले है ना। और बाबा तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, हमें अपनी अवस्था कैसी बनानी है? हाँ, एक रस अचल अडोल, एक जैसे है ना, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, समान सदा। बाबा कहते हैं एक रस अवस्था रहे। बाबा कहते बच्चे, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, ये देखना है, चेक करना है। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे, संदेश देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है ना। बाबा कहते बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में आता है और फिर कर्मणा में आता है। मनसा में आने वाली बात परिवर्तन की जा सकती है, हम जो मनसा में आ रहे हैं तो उसको फौरन चेंज कर दो ज्ञान के आधार से। फिर लेकिन वाचा तक आ जाती है तो कहते हैं मनसा में आई तो वो पानी पर लकीर है। पानी पर लकीर क्या होती है, कितनी देर टिकती है, बस लगाई और चली गई, है ना।
उसके बाद वाचा में आ जाती है तो वो मिट्टी में लकीर बन जाती है, और अगर कर्मणा में आ जाए तो क्या बन जाता है, पत्थर पर लकीर, और पत्थर पर लकीर लग जाती है तो मिटती नहीं। तो इसका मतलब जब कर्म में कोई बात आ जाती है तो वो जैसे कर्म पत्थर की लकीर के समान बन जाते, कर्म का फल निश्चित हो जाता है। इसलिए बाबा समझाते हैं, तो मनसा में ही ना आने दो ना, मनसा में आए फौरन चेंज कर दो उसको। तो पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है ना कि अगर गुस्सा करेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे, बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते बच्चे मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं कि यह पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते। दुनिया में मनुष्य विकार में जाना पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है ये बड़े ते बड़ा पाप है, इस पर जीत पानी है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, है ना। बाबा कहते हैं कोई शरीर छोड़ने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, भगवान को याद करो, पर उस समय थोड़े याद आएगा, सारा जीवन तो किया नहीं, उस समय कहाँ से याद आएगा। इसलिए जीवन भर का अभ्यास ही उस समय काम आता है। तो बाबा कहते बच्चे फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसी नहीं कि परमात्मा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कह रही है, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं परमात्मा कहते। दुनिया की बात है, दुनिया में कोई मरने पर होता है तो उसको मनुष्य आत्मा ही तो कहेंगे ना, परमात्मा को याद करो। परमात्मा तो इस समय स्वयं हमें आकर पढ़ा रहे हैं, वहाँ दुनिया में नहीं है, अज्ञानता में नहीं है। तो आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो, यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल है ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए डर रहता है। तो बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ, याद में रहे जो कर्म करते वह अच्छे ही करते। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। बाबा कहते कहीं बुलाया जाता है बाबा के बच्चों को तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा ये करें नहीं करें, जाएं नहीं जाएं। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ। अब जैसे कई चोर परिवर्तन भी हो जाते हैं, कईयों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्रिमिनल्स होते हैं तो सच्ची ना करें
तो बाद में मार, है ना, सच्ची ना करें, मतलब सच्चाई से ना बताएं तो फिर दूसरा भी तरीका उनको अपनाना है। बाबा कहते प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु साथ में है क्या आगे बात है, उस प्यार में भी योग बल भरा हो, है ना, कोई ऐसे दैहिक प्यार नहीं लेकिन योग बल कि ये इस आत्मा का परिवर्तन हो, इस शुभ भावना को रखते हुए। तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, स्नेह होता है ना। बाबा कहते वहाँ कोई देह भान नहीं है, कोई दैहिक प्यार नहीं है, कोई किसी के देह की तरफ आकर्षण नहीं है, लेकिन स्नेह भाव, सबके प्रति एक समान स्नेह का भाव होता है। बाबा कहते अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप तो प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शक्ल भी आ जाता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाता है। मनसा में आया, क्रोध की बातें मनसा में आई, चेहरा बता देता है ना गुस्से में है फिर क्रोध कर लेते हैं तो वो कर्मणा में आ जाता है, तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वह महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर ज़रूर होंगे। तुमको ऐसे देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा कहते अपनी जांच करो, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, मतलब कोई भी विकार तो नहीं अंदर, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, बिगड़ता या बिगड़ती तो नहीं हूँ। सुन रहे हैं सभी? बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो इस बात में। बाबा कहते हैं बच्चे मूडी तो नहीं बनता हूँ, मूड में आया कभी कैसे नहीं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कल कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ, कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वो ज़रूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ही ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो ज़रूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है तो ये कह के छोड़ देते हैं, जब ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, है ना। पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, वैसे थोड़े ही बैठे बैठे अपने आप खाना मुख में चला जाएगा, ऐसा होता है कभी क्या है। बाबा कहते मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना भी तो ड्रामा में फिक्स है, ये क्यों नहीं सोचते हैं। इसलिए बाबा कहते कई बच्चे से बिगड़ जाते हैं, बाबा के सामने भी बिगड़ जाते हैं, बाद में भी बिगड़ जाते हैं कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, है ना, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर जिनकी तकदीर में नहीं होता तो ऐसे कह देते हैं, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो।
कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाले ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुणों वाले होते हैं। इविल तो कोई बात ही नहीं। इविल माना आसुरी, कोई आसुरी बात ही नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप के द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे। जब जिसका समय होता है तभी तो स्टेज पर आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अंदर बैठे रहते हैं, आएंगे अपने ही समय पर। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वह हद का नाटक है और यह बेहद का नाटक है। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। बाबा ने कहा पहले कौन आएंगे? देवी देवता धर्म वाले आएंगे पार्ट बजाने, वो भी नंबरवार आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे वो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है ना। देवी कुल की आत्मा पहले 9 लाख आएंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, फिर 33 करोड़ हो जाएंगे त्रेता के अंत तक। सारे थोड़े इकट्ठे 33 करोड़ सतयुग में आ जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते नंबरवार आएंगे सभी। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। चैतन्य झाड़ है, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसीलिए इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनेंगे तो ऐसी पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे ना, पावन दुनिया में रहते हैं। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। चैतन्य है, आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह तो अनादि बना हुआ ड्रामा है, 1 सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते, यह तो आत्मा का नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। तो ये खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वो सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता
हो जाती है ना। अगर एक को क्रोध आ रहा है तो उसको देखकर क्या होगा, दूसरा भी क्रोध में ही बोलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ताली दो हाथ से बजती है ना, यहाँ वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो क्या करो, कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको देखकर हम क्या किसी से कम है क्या? क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं उन पर फूल बरसाओ, फूल चढ़ाओ। फूल कौन से? शुभ भावना के, कि बाबा इसके मन को शांत करो, ये आत्मा शांत हो जाए ना, इसका मन शांत हो जाए, ना कि उसको देखकर और क्रोध करना है। वो तो आग में घी डालने के समान हो गया। तो कोई क्रोध करे तो उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी ही बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते उनकी ऐसी ही महिमा होती। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को सब मालूम पड़ गया, तो ऐसे थोड़ी कि भगवान घट घटवासी है तो उनको जानने की क्या दरकार। बाबा ने कहा वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे, है ना। अगर बाबा घट घटवासी है, बैठ करके देखते रहे क्या कौन कर रहा है, इतना इनको बच्चों को समझाऊं फिर भी नहीं बदलते तो शिव बाबा ही परेशान ना हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा तो समझा नहीं देते हैं, बच्चे जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कर्मों का हिसाब किताब है सबका अपना अपना, तो जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार, बाबा को क्या पड़ी है जानने की, ना कि ये बैठ के देखे कौन क्या सोच रहा है। जो करता है उनकी सजा भी खुद ही पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा है। बाबा कहते हैं मनुष्य क्या है, घोर अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। फिर बाबा कहते हैं अचानक जागेंगे तब तो कुछ कर नहीं सकेंगे ना। यह तो सच कहते थे। सच को तब समझें जब सच का संग हो। अभी तुम सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं ना। एक किताब बुक बनी है ना अपनी, श्रीमत और मनुष्य मत। तो आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है।
जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वो ज़रूर पाएंगे, सर्टेन है। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो ज़रूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। बाबा कहते हैं बच्चे ही बना बनाया खेल है। 84 जन्मों में 84 फीचर्स मिलते हैं, वैसी एक्टिविटी हर जन्म में चलती है। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा तो छोटी सी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में तो दुख की बात होती ही नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ाने फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं। वह ऊंचा पद पा सकती हैं, यह भी समझ की बात है। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाबा कहते हैं जिनको बंधन होता है वो बहुत तड़पती हैं। जो छुटेले हैं वो सोचते कर लेंगे याद आराम से, है ना, और जिनको बंधन है वो सोचते बाबा कब बंधन छूटे, कब हम आपसे मिले। तो बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं, वह ऊंचा पद पा सकती हैं, यह भी समझ की बात है। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी एवल बात बोल मुख से नहीं बोलने, ना आसुरी शब्द मुख से नहीं निकालने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, आसुरी ना बने। दूसरा है क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। क्या बाबा ने कहा? नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना, है ना। इसका मतलब नहीं ताली बजाना उसके सामने खड़े होके कोई क्रोध करे तो उससे किनारा कर लेना, माना ताली दो हाथ। हाँ, मतलब अगर कोई क्रोध कर रहा है हम भी करेंगे तो ताली बज गई ना, शोर मच गया, है ना। चुप रहो, हाँ शांत रहो, बस किनारा कर लो। किनारा करने का मतलब है कि उस समय उस स्थिति से उस बातों से थोड़ा अलग हट जाओ, है ना। ये थोड़े कि किसी इंसान से किनारा कर लेना है। इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। उस समय नहीं समझते, बाद में समझाओ हाँ, उस समय अगर कोई क्रोध कर रहे हैं ना, उसको समझा अच्छा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता ऐसे कह देते हैं ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान दिया बाबा ने, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा बोले वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है।
तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा ना। बाबा ने कहा बच्चे अपने चारों तरफ के वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन की तपस्या करो, मतलब व्यर्थ में ना जाए, ये अटेंशन बार बार हमें रखना है। अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाते जाना है तो चारों तरफ का वातावरण भी वैसा बन जाएगा और व्यर्थ बातों से आप परे हो जाओगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सारे हैं मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? बाबा बोले प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ। बाबा कहते चेक करो, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं।
सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। ये तन निरोगी बनता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।